अ, चलो गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अ, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे? तो शाक्य क्षत्रिय फैमिली में, जो कि कपिलवस्तु में था। जो कि आप देखोगे नेपाल का जो फुटहिल्स है वो वाला एरिया बेसिकली ये है। इनके जो फादर थे वो, ऐसा माना जाता है, इट सिम्स टू बी इलेक्टेड रूलर ऑफ कपिलवस्तु। इलेक्टेड रूलर कहाँ के? कपिलवस्तु के। मदर जो थी ये प्रिंस थी फ्रॉम द ओसलन डायनेस्टी। और 29 के एज में ये अपने घर को छोड़ दिए थे और वॉन्डर किए थे लगभग 7 साल के आसपास। और उन्होंने नॉलेज अटेंड किया था एट द एज ऑफ 35 एट बोध गया। कहाँ पे? अंडर ए पीपल ट्री। और यहीं से इनको बुद्ध बोलना स्टार्ट कर दिया गया था, बुद्ध या इनलाइटेड। देखो, इन्होंने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में है, डियर पार्क में। और ये जो इवेंट है इसको धम्म चक्र प्रवर्तना कहते हैं। ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, सही है कि गलत है, इसको देख लेना, ठीक है। ये वाला जो इवेंट था जिसमें उन्होंने सरमन दिया था, अपने फर्स्ट सरमन दिया था, इसको बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तना, ठीक है। मीनिंग टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। ये 80 के उम्र में पास्ड अवे हो गए थे 483 बीसी में। कहाँ पे? तो कुशीनगर में, ठीक है। और ये वाला इवेंट को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाणा। इनका लास्ट वर्ड था, ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके स्ट्राइव डिलिजेंटली। ठीक है, चलो कुछ कुछ डॉक्ट्राइन्स है बुद्धिज्म का, इसको एक बार अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, चलो। इन्होंने कहा था कि जो गौतम बुद्ध ने कहा था कि वर्ल्ड जो है ये सौरों से भरा हुआ है, ठीक है। और ये सौरों का कारण है डिजायर। अच्छा, पहले समझो, ये बोले थे कि फिर से एक सीक्वेंस समझो कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ठीक है। और पीपल सफर करता है, पीपल जो है सफर करते हैं किसके कारण से? ऑन द अकाउंट ऑफ डिजायर्स। और इस डिजायर को कनकर किया जा सकता है कैसे? तो निर्वाणा के थ्रू, ठीक है। जब निर्वाणा हो अटेंड कर लोगे तो इस डिजायर को भी आप कनकर कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही ये होता क्या निर्वाणा? निर्वाणा होता है जब कोई इंसान फ्री हो जाता है फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। चलो, उसके बाद गौतम बुद्ध ने रिकमेंड करा था 8 फोल्ड पाथ, जिसको अष्टांगिका मार्ग कहते हैं, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। क्या क्या? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, सॉरी मैंने पहले इसको बोल दिया था। उसके बाद राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। गौतम बुद्ध ने आ, एक होता है एक्सट्रीम पाथ। एक्सट्रीम पाथ मतलब क्या होता है? आप पूरी तरह से इस चीज को छोड़ दो, ये हो गया आपका एक्सट्रीम पाथ। और दूसरा क्या होता है? पूरी तरह से आप कुछ चीज को करो, ये भी हो गया एक तरह से एक्सट्रीम पाथ। एक होता है बीच का पाथ, समझ में आ रहा है? जो जिसको इन लैंग्वेज आप प्रैक्टिकलिटी भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिकलिटी डिफरेंसेस हो सकती है आज के टाइम पे। लेकिन ये जो है बुद्ध जो थे, लॉर्ड बुद्ध जो थे, ये हमेशा मिडिल पाथ फॉलो करने के लिए बोलते थे। जो एक्सेस है, जैसे लग्जरी हो गया या ऑस्टेरिटी हो गया, इस दोनों से बीच में आप मिडिल पाथ में रहो, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना। देखो, कुछ कुछ उनका सोशल कंडक्ट का कुछ कुछ आइटम्स है, उसको देख लो। कुछ कुछ सोशल कंडक्ट की जो उनकी थी। So main items in the social conduct. So do not covet the property of others. Do not commit violence. Do not use intoxicants. Do not speak a lie. Do not indulge in corrupt practices. ये जो है सोशल कंडक्ट का आइटम्स है। उसके बाद आता है स्पेशल फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड द कॉजेस ऑफ इट्स स्प्रेड। वो क्यों फैला, क्या जो जो कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स हैं बुद्धिज्म का, वो देख लो। देखो, बुद्धिज्म जो है ये रिकॉग्नाइज करता है, ये सॉरी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, हाँ करेक्टेड, रिकॉग्नाइज नहीं करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। अच्छा, यहाँ पे कंपेयर अगर करने बोल दे जैन से, तो यहाँ पे क्या था? वो लोग जो थे, वो लोग जैन जो हैं वो गॉड में बिलीव करते हैं, लेकिन जीना से नीचे रखते हैं गॉड को, लेकिन ये गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। चलो, अब क्या हुआ था? बुद्धिज्म जो है लोअर ऑर्डर जो सोसाइटी का था, ठीक है। इसका सपोर्ट बुद्धिज्म को बहुत पहले बहुत ज्यादा मिला था। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैनिज्म, इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा
कि उस समय हम लोगों ने बताया था क्या क्या रीजंस थे, उस समय के जो रिलीजियस ये सब चीजें जो बढ़ रही थी उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, उसमें भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा है। चलो, इट वन द सपोर्ट ऑफ द लोअर ऑर्डर्स। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जो बुद्धिज्म था वो इनिशियली अटैक करा था वर्णा सिस्टम पे। ठीक है, अब क्या है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द कास्ट बुद्धिज्म में लोगों को एंट्री मिल रही थी। इसके साथ साथ विमेन को भी एडमिट करा गया था, विमेन को भी एडमिट करा गया था संघ में। ठीक है, और इसी के साथ पैरिटी लाया गया था मैन और विमेन के बीच में। देखो, इन कंपैरिजन विथ ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म जो है एक तरह का लिबरल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला चीज था। और यहाँ पे जो बुद्धिज्म था उसमें पाली लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज हुआ था, जो कि लैंग्वेज ऑफ द पीपल भी एक तरह से कहा जा सकता है, और इसके कारण भी स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर मान लो आप नॉर्थ इंडियन बेल्ट से हो, नॉर्थ इंडियन बेल्ट से हो, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन, नॉर्थ इंडिया बेल्ट मतलब यहाँ मान लो आपका बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब और भी बहुत सारा जो एरिया है, अगर आप वहां से हो तो वहां पे जो कोई भी आदमी आपको इंग्लिश में आके या कोई और लैंग्वेज में आके, जो कि एक तरह से अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में उतनी कॉमन नहीं है जितनी हिंदी है, तो फिर तब सुनोगे ज्यादा उस चीज को इस नॉर्थ वाले बेल्ट में, या हिंदी में आके कोई भाषण दे या कुछ बात बोले तो सुनोगे उसको। तो इन जनरल आप लोग समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसी समय पाली जो था ये पीपल का लैंग्वेज था, इसलिए ये भी हेल्प किया था स्प्रेड करने में बुद्धिज्म को। चलो, एक ही कंडीशन था यहाँ पे मॉन्क्स के लिए, बुद्धिज्म में मॉन्क्स के लिए एक कंडीशन था, वो क्या था? फेथफुल्ली ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द संघ। देखो, तीन एलिमेंट्स हैं बुद्धिज्म के, बुद्ध, संघ, धम्म, याद रखना है सब चीज। देखो, 200 साल के बाद जब लॉर्ड बुद्धा के करीब करीब 200 साल बाद अशोका ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करा था। ठीक है, ये अपने एजेंट्स के थ्रू, अशोका जो थे अपने एजेंट्स के थ्रू बुद्धिज्म को भी स्प्रेड किए थे। कहाँ कहाँ? सेंट्रल एशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, श्रीलंका वाले एरिया में। इवन टुडे आज भी जो है श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत और पार्ट्स ऑफ चाइना में एंड जापान में आपको बुद्धिज्म देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया, स्प्रेड हो गया, क्या क्या कॉजेस था ये सब। अब डिक्लाइन क्यों हुआ था बुद्धिज्म? देखो, 12th सेंचुरी एडी आते आते बुद्धिज्म जो है प्रैक्टिकली एक्सटेंट हो गया था इंडिया में। इट succumbs टू रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इट ओरिजिनली denounced। जो ये रिचुअल्स एंड सेरेमनी जो इन्होंने पहले जिसको छोड़ दिया था, जिनका त्याग कर दिया था, उसको वापस से उसमें ये सकम्स हो गए, उसमें फंस गए थे एक तरह से। सकम्स का एग्जैक्ट मीनिंग मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो कुछ भी समझ लो यार। चलो, अब देखो, इसके साथ साथ बुद्धिस्ट लोग अपना कुछ कुछ चीजें ला रहे थे कि ऐसे ऐसे, तो ये बुद्धिस्ट बढ़ रहा था, तो बुद्धिज्म जो बढ़ रहा था, तो ब्राह्मण्स जो थे वो भी थोड़ा बहुत अपने रिलीजन को मॉडिफाई किए, रिफॉर्म किए। ठीक है, और इसके साथ साथ ब्राह्मणा जो है स्ट्रेस किए थे द नीड फॉर प्रिजर्विंग द कैटल वेल्थ एंड एश्योर्ड विमेन एंड शूद्रास एडमिशन टू हेवन। मतलब कि अब क्या हो गया था, ब्राह्मण्स लोग भी कहते थे कि विमेन और शूद्रास को भी हेवन में भेजा जा सकता है, हेवन में वो जा सकते हैं। और ग्रेजुअली और एक चीज क्या हुआ था कि अब ऊपर देखे थे पाली लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, लेकिन ग्रेजुअली देखोगे कि पाली लैंग्वेज को ये सब छोड़ देते हैं, जो कि लैंग्वेज ऑफ द पीपल था, और टुक टू संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको 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 चेंज करो। हम्म चलो ठीक है, तो क्या किए थे, और ये पाली को छोड़ के संस्कृत पकड़ लिए थे। ठीक है, ये याद रखना। चलो, उसके बाद 7th सेंचुरी आते आते, बाय द 7th सेंचुरी द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज केम टू बी dominated by ease loving people and became centers of correct practices। जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का पहले कुछ और काम था, अब क्या हो गया था, यहाँ पे ईज लविंग पीपल आ गए थे और यहाँ पे करेक्ट प्रैक्टिसेस बढ़ने लग गई थी। और उसके साथ साथ जो एक नया टाइप ऑफ बुद्धिज्म था वो उभरता हुआ दिख रहा था, कौन सा? वज्रयान। आगे जाकर थोड़ा सा डिटेल में भी देखने को मिलेगा आपको ये सब चीज शायद। चलो, अब जो है बुद्धिस्ट जो है ये कुछ कुछ हो सकता है ऐसा कि बुद्धिस्ट जो है केम टू लुक अपॉन विमेन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ लस्ट। और एक चीज और याद रखना, बुद्धा जो है एक बार बोले थे
उनके जो फेवरेट डिसाइपल थे आनंद उनसे कि इफ वुमेन वेयर नॉट एडमिटेड इनटू द मोनास्ट्रीज बुद्धिज्म वुड have continued for thousands of years, but because this admission has been granted it would last only 500 years. चलो, ऐसा बुद्धा ने बोला था अपने फेवरेट डिसाइपल आनंद को। उसके बाद देखो, for their riches the monasteries came to be coveted by the Turkish invaders. अब क्या हुआ, तो उस समय बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, तो इसी के कारण तुर्किश जो हैं, तुर्किश इन्वेडर्स इस पे कोवेट करते हैं, और इसके साथ साथ तुर्क जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मार देते हैं नालंदा में। ये सब पता होना चाहिए। चलो, कुछ कुछ इन्फ्लुएंस और इम्पोर्टेंस देख लो बुद्धिज्म का। देखो, बुद्धिज्म जो है दिखाए थे कि कीन अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय, उस समय जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी सोसाइटी उसको शोकेस करा था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, प्रीलिम्स में तो ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन मेंस के लिए भी आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आपको एज इट इज मिल रहा होगा कि आप यहाँ से पढ़ के जाओ, वहां पे जाके क्वेश्चन है तो लिख दो। ठीक है, एनसीईआरटी का बेसिकली ये चीज है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस को इंक्लूड करा है। चलो, बुद्धिज्म ने पीपल से बोला था कि नॉट टू एक्युमुलेट वेल्थ, अकॉर्डिंग टू इट पॉवर्टी ब्रीड्स हेट्रेड, क्रुएल्टी एंड वायलेंस। ये सब क्या है आपका जो है इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑन बुद्धिज्म हम लोग देख रहे हैं। बुद्धिज्म बोले थे, बुद्धिज्म टॉट दैट इफ द पुअर गेव आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख एक तरह से मान लो, टू द मॉन्क्स दे वुड बी बॉर्न वेल्दी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। बोले थे कि अगर कोई भी पुअर है वो अगर मतलब भीख देता है मॉन्क्स को, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वेल्दी बॉर्न होगा। उसके बाद देखो, द कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर मॉन्क्स partially reflects a revolt against the use of money, private property and luxurious living. ये कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो ये तुम्हारा पार्शियली रिफ्लेक्ट करता था रिवोल्ट किसके अगेंस्ट, तो मनी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लग्जरियस लिविंग, ये सब के अगेंस्ट। चलो, एक और चीज याद रखना, उस टाइम एक चीज हुआ था कि संघ में जो है, संघा जो था बुद्धिस्ट का, उसमें जो है डेप्टर्स जो होंगे, जो कर्जदार होंगे, उसको परमिट नहीं किया जाएगा संघ का पार्ट बनने के लिए, मेंबर नहीं बनने दिया जाएगा डेप्टर्स को। तो इसके कारण क्या हुआ, जो मनी लेंडर्स थे उनको हेल्प हुआ। ठीक है, और इसके साथ साथ रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम हुज क्लचेस द डेटर्स कुड नॉट बी सेव, जो मनी लेंडर्स के बारे में यहाँ बात कर रहा है, तो यहाँ पे मनी लेंडर्स को फायदा हुआ। इसी के साथ, इसी के सिमिलरली एक और प्रोविजन था कि संघ में स्लेव्स को ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, और इससे किसको फायदा हुआ, स्लेव ओनर्स को फायदा हुआ। देखो, अब थोड़ा सा कंपैरिजन ये दोनों पॉइंट में दिखाया गया है, बुद्धिज्म, ये तीनों पॉइंट में दिखाया गया है। देखो, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म, देखो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों पार्टिसिपेट नहीं हुए थे डायरेक्टली इन प्रोडक्शन एंड लिव्ड ऑन द आर्म्स और गिफ्ट्स गिवन बाय द सोसाइटी। डायरेक्ट प्रोडक्शन में ये दोनों नहीं गए थे, बल्कि आपका ये किस पे लिव करते थे, आर्म्स और गिफ्ट्स जो सोसाइटी के द्वारा दिया जाता था। देखो, both of them emphasize the virtues of carrying out family obligations, protecting private property and respecting political authority। ठीक है, और ये दोनों जो है सपोर्ट किए थे सोशल ऑर्डर को बेस्ड ऑन क्लासेस फॉर द मॉन्क्स, हाउएवर द वर्ना वाज बेस्ड ऑन एक्शन। देखो, मॉन्क्स के हिसाब से जो है वर्ना जो है आपको बेस्ड किसके पे था, एक्शन पे था, लेकिन अगर ब्राह्मण्स के हिसाब के देखोगे तो वर्णा किस पे बेस्ड था, तो बर्थ के ऊपर बेस्ड था। ऑब्जेक्टिव क्या था बुद्धिस्ट टीचिंग का, तो ये था निर्वाण, साल्वेशन। ठीक है, अब देखो, बुद्धिज्म जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट जो आपका इम्पैक्ट बनाया था सोसाइटी पे, बाय कीपिंग द डोर्स ओपन टू विमेन एंड शूद्रास को भी ये एडमिट करना स्टार्ट कर दिया था। और एक चीज याद रखना, विथ इट्स एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का जैसे एम्फेसिस हुआ था उस समय, नॉन वायलेंस के बारे में ये लोग बोलते थे, इसके कारण कैटल वेल्थ भी कंट्री का बूस्ट हुआ था। चलो, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्त पिटका ये डिक्लेयर करता है कैटल टू बी गिवर्स ऑफ फूड, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। चलो, क्या, आनंद, वनंद, सुखद। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा, अगर हो गया होगा तो सॉरी। टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो सुपरस्टिशन का जो उस समय रोल था सोसाइटी में, उसको रिप्लेस कर दिया था लॉजिक से। ठीक है, सुपरस्टिशन जो थॉट्स थे
अब क्या हो गए, लोग रेशनल होते गए, रेशनलिज्म प्रमोट हुआ तो लॉजिकल थिंकिंग सब भी जनरेट हुई थी। चलो, उसके बाद आपने ऊपर देखा था कि पाली को ये एक्सेप्ट किए थे, तो अब इसके कारण क्या हुआ था, पाली बहुत ज्यादा राइटिंग्स में, पाली का राइटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ा था। और देखोगे अर्ली जो पाली लिटरेचर है वो 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्या, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, सेकंड रूल्स टू बी ऑब्जर्व द बाय मेंबर्स ऑफ संघा, तीसरा फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन ऑफ द धम्मा। उसके बाद बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के बारे में देख लूं। देखो ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो होते थे ना, ये बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटर्स थे लर्निंग्स का। ठीक है, ये एक तरह से यहाँ पे रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज वगैरह भी स्टेब्लिश्ड करा गया था। जैसे कि नालंदा देख लो, विक्रमशिला इन बिहार हो गया, नालंदा विक्रमशिला इन बिहार हो गया, बल्लभी गुजरात हो गया। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टेशंस थे या इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स थे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो पहला ह्यूमन स्टैचू है, पहला ह्यूमन स्टैचू जो कि वर्शिप होना स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वो प्रोबेबली बुद्धा का था, द बुद्धा का था। चलो, अब एक चीज याद रखो, चैत्यास और विहारास के बारे में एक बार देख लेना। चैत्यास और विहारास इंपॉर्टेंट है। वैसे आर्ट एंड कल्चर अगर कवर होगा तो शायद तुम लोग देख सकते हो, तुमको शायद पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर अच्छा आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, बाराबार हिल्स के बारे में ध्यान रखना कि ये गया में है। ठीक है, जो कि बिहार में आता है। ठीक, चलो आगे। उसके बाद यही है कि फॉर द रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स रूम्स वेयर आउट ऑफ द रॉक्स एंड दस बिगेन द केव आर्किटेक्चर। हाँ, ये बोलना चाह रहे हैं कि केव आर्किटेक्चर जो कि बाराबार हिल्स में यहाँ पे बिगेन हुआ था, जब मॉन्क सबके लिए रूम्स वगैरह डिजाइन करने लगा गया था। इंपॉर्टेंट, अब कुछ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार देख लेना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एज अ रिवीजन टूल भी आप इसको यूज कर सकते हो। गौतम बुद्ध बॉर्न एज सिद्धार्थ, कब, इन 563 बीसी, कहाँ पे, लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। ठीक है, अब ये कहाँ से पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये अशोका का एक रुमिनदेह पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहां से पता चलता है कि लुम्बिनी में जो है बर्थ प्लेस था बुद्धा का। फादर सुधोधना थे। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है, सिम्स टू बी द इलेक्टेड रूलर ऑफ कपिलवस्तु। मदर महामाया थी जो कि प्रिंसेस थी कोशाला डायनेस्टी के। अंट जो हैं वो प्रजापति गौतमी थे, ये अंट के द्वारा ही इनको रेस करा गया था। उसके बाद इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, सन का नाम राहुल था। एट द एज ऑफ 29 ये जो कुछ चीजें देखे थे, इसके बाद ये घर अपने जो पैलेस थे उसको छोड़ दिए थे। ओल्ड मैन, सिक मैन, एक कॉप्स और एक एसेटिक को, उसके बाद ये पैलेस छोड़ दिए थे। इनिशियली ये जो है मेडिएट करे थे किनके साथ, अलारा कालमा एंड देन विथ उड्डुको उड्डका रामापुत्ता। लेकिन बुद्धा कन्विंस नहीं हुए, उसके बाद ये कंपनी कर लिए थे कोंडना, भदिया, वप्पा, महानामा एंड अशाजी। हाँ, ये सब कुछ कुछ नाम है जो शायद आप लोग को लग रहा हो कि क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है ये सब, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे एलिमिनेट करने में, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में ये हेल्पफुल हो जाए। तो एक बार याद रह सके तो अच्छी बात है। अब ये जो 5 के 5 थे, ऑल these 5 ascetic companions deserted him and left for Sarnath। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद बुद्धा जो है मूव किए थे सेनानी विलेज की ओर, जहां पे उनको सुजाता ने, एक लो कास्ट गर्ल थी, वो ऑफर करी थी ए बॉल ऑफ मिल्क राइस टू हिम। चलो ठीक है, अब देखो द किंग ऑफ कोशाला प्रसन्नजीत जो थे विथ हिज एंटायर फैमिली एडॉप्टेड डिसिपलशिप ऑफ बुद्धा। ये याद रखना, कौन, किंग ऑफ कोशाला। चलो देखो, जब अपने कैंपेन पे थे पावा की ओर, जब अपने ये कैंपेन पे थे तो वो पावा गए, पावा जो कि कैपिटल था मलास का, मल्ला। ठीक है, जो भी इसको प्रोनाउंसिएट करते हो, जहाँ पे वो रहे थे मैंगो ग्रोव ऑफ चंड, यहाँ पे रहे थे, स्टेड इन द मैंगो ग्रोव ऑफ चंड। ठीक है, और ये क्या था, द ब्लैक स्मिथ, जो कि इनको शुक्कड़ा माधवा खिलाया था, ऑफर ऑफर करा था। अब इनके कारण इनको सिकनेस हो गया था और इनकी डेथ हो गई थी। ये कुछ कुछ सिंबल्स हैं जो कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि ऊपर तो एनसीईआरटी का पोर्शंस कवर था बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो हम जो नया चीज ये ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री में, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्चुअली।
चीज़ों को स्ट्रॉन्ग और एक जगह इकट्ठा करने के लिए, कि एक तरह से नोट्स ही आपको मिल जाए। इसको भी हम कहीं कहीं जो सोर्सेस है वहां से उठा रहे हैं। चलो सिंबल्स और प्लेसेस देख लो जो कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है। बर्थ लुम्बिनी में, सिंबल क्या है? लोटस एंड बुल। रिनंसिएशन का सिंबल हॉर्स। एनलाइटनमेंट जो कि गया में हुआ, इसका सिंबल बोधि ट्री। फर्स्ट सरमन सारनाथ, इसका जो आपका सिंबल है धम्मचक्र प्रवर्तना। निर्वाणा कुशीनगर में, इसका सिंबल फुटप्रिंट्स। चलो अब बुद्धिस्ट काउंसिल है, देख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। RVPK, आर माने राजगृह, वी माने वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र, के मतलब कुंडला ना कश्मीर। अब क्या है आपको यहाँ पे देखना है, राजगृह में कौन सा केव था, जहाँ पे थोड़ा डिटेल में ये वाला स्लिप, ये वाला जो लिस्ट है आपको बस ऐसे इंडिकेटिव बनाए हैं, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, डिटेल लिस्ट बनाना होगा इसका। चारों जो काउंसिल हुआ था इसका डिटेल लिस्ट बनाना होगा। मैंने कहा कि जैसे फर्स्ट वाले काउंसिल का रिजल्ट क्या था, मतलब फर्स्ट वाले काउंसिल का क्या हुआ था, पिटका वगैरह हुआ था, क्या हुआ था, फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ था, ये सब आपको देखना है, इसमें ऐड करना है कि फर्स्ट काउंसिल का रिजल्ट क्या था, क्या बन के आया था। ठीक है, वैसे देख लो थोड़ा बहुत चीजें यहाँ पे। फर्स्ट काउंसिल राजगृह में, सेकेंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवना कश्मीर, RVPK। ठीक है, और प्रेसाइडेड बाय, पहला वाला महाकश्यपा, दूसरा सबकमी, तीसरा मोगलीपुत्र तिस्सा, चौथा वासुमित्रा, और इसके एक डेप्यूटी भी थे अश्वघोषा। ठीक है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन टाइप का कुछ मान लो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टाइप का कुछ भी मान लो। इन शॉर्ट वासुमित्रा और इनका डेप्यूटी, इनके डेप्यूटी अश्वघोषा, चौथा वाला। कौन किंग किसके टाइम पे? अजात शत्रु के द्वारा, फर्स्ट वाला। दूसरा कालाशोका, तीसरा अशोका, चौथा कनिष्क। देखो तीन फेमस सेक्ट्स है बुद्धिज्म का, याद रखना। पहला तो हीनयान मतलब थेरावादा। अब इसका मतलब क्या होता है? लेशर पाथ। ठीक है, और थेरावाडा का मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ द एल्डर्स। ये याद रखना कि ये लोग क्या मानते थे, वो ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है बुद्धिज्म का। इनका जो मेन एम है वो अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा है। ये जो है बुद्ध को, जो गौतम बुद्ध हैं, इनको ह्यूमन बीइंग ही मानते हैं, हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग मानते हैं। ये नहीं मानते हैं आइडल वर्शिप, सब में हीनयान वाले नहीं मानते हैं। इनका जो स्क्रिप्चर्स है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ये ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी भी इसको हीनयान को बोला जाता है। दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फॉलोड इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें भी ये हीनयान वाला पाया जाता है। और याद रखना अशोका पैटर्नाइज करे थे हीनयान बुद्धिज्म को। अब आ जाओ महायान के ऊपर, महायान के ऊपर, इसका मतलब ग्रेटर पाथ। यहाँ पे नागार्जुना जो है उनको क्रेडिट दिया जाता है इनके ओरिजिन के लिए, महायान के ओरिजिन के लिए। इनका स्क्रिप्चर संस्कृत में, ऊपर वाले का किस में था, मतलब कि हीनयान का पाली में, इसका संस्कृत में। ये स्कूल जो है बुद्धा को एज ए गॉड मानते हैं और ये वर्शिप करते हैं, आइडल वर्शिप, और बुद्धा और बोधिसत्व, बुद्धा का आइडल वर्शिप और बोधिसत्व का आइडल वर्शिप दोनों करते हैं। जब आर्ट एंड कल्चर आप लोग पढ़ रहे हो वो तो शायद अच्छे से पढ़ना बोधिसत्व सबके बारे में। चलो, ये जो है यूनिवर्सल लिबरेशन पे बिलीव करते हैं फ्रॉम सफरिंग्स फॉर ऑल ह्यूमंस। ठीक है, कि यूनिवर्सल लिबरेशन हो सकता है। चलो ठीक है, इट इज, ये हेट्रोडॉक्स स्कूल है बुद्धिस्ट फिलोसफी का, ये हेट्रोडॉक्स स्कूल है। ठीक है, ये द मध्यमिका एंड योगचरा, इनके दो चीफ फिलोसफिकल स्कूल्स। चलो, एट प्रेजेंट इट इज फॉलोड इन जापान, चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज। कनिष्क जो है इसको पैटर्नाइज करा था, पैटर्नाइज महायान, एंड लेटर हर्षा भी सपोर्टेड इट। ठीक है, कनिष्क और हर्षा कौन सा वाले को सपोर्ट कर रहे थे, या कनिष्क मानो पैट्रोनाइज और हर्षा ने किसको सपोर्ट करा था, तो बताओ बताओ, महायान। चलो महायान हो गया, हीनयान हो गया। चलो वज्रयान के बारे में देखो। ये डायमंड व्हीकल भी इसको बोला जाता है। मतलब क्या मीन्स व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट। ये आपको रिलेटेड टू एज मंत्रयान, तंत्रयान, तांत्रिक और इशोट्रिक बुद्धिज्म, मतलब तांत्रिज्म से इसमें इन्वॉल्व हो गया था। ये समहाउ जो है आपका सिंबॉलिक लैंग्वेज इसमें यूज होता है। ठीक है, या आप मान लो सिंबॉलिक लैंग्वेज माने क्या, संध्या भाषा और ट्विलाइट लैंग्वेज, याद करना होगा ये सब। ठीक है,
अब इसके कारण हेल्प होता है फॉलोअर्स को ऑफ दिस सेक्ट टू इवोक एक्सपीरियंसेस विद इन देमसेल्व्स। चलो ठीक है। Its followers believe that salvation can be best attained by acquiring magical power. Magical power अगर आप acquire करते हो तो आप salvation प्राप्त कर सकते हो। It was a form of Buddhism which followed in Eastern India in the 8th century. ठीक है, और was finally established in Tibet in 11th century as a result of a mission sent by great वज्रयान मोनास्ट्री। ये सब अगर ध्यान रहा तो अच्छी बात है, कभी मेंस वगैरह के आंसर में यूज आ सकता है, प्रीलिम्स में भी कहीं यूज आ सकता है। चलो ठीक है। अब ये पॉपुलर इस टाइप का जो वज्रयान जो था ये पॉपुलर हुआ था ईस्टर्न इंडिया में, पार्टिकुलरली बंगाल और बिहार वाले एरिया में, और प्रीडोमिनेंट इन द हिमालयन नेशन ऑफ तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया। चलो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।